Do you find difficulty in concentration on your studies? Do you feel like I get bored and sleepy when I study? The subject is too difficult and boring. I keep on checking my phone. I just can't sit and read. If you have all these problems, then this video is made only for you. Here is the solution to increase your concentration. We'll go ahead with this story. Name of the story is आदत. आदत क्या है? आदत एक कहानी है एक परिवार की जिसमें एक पापा है, एक मम्मी है और उनका एक छोटा सा बेटा है। अब ये जो बेटा है ये अपने मम्मी पापा का बहुत लाडला बच्चा है और लाड़ लाड़ में वो बहुत ही आलसी हो गया और इसी लाड़ प्यार में वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। जैसे ही वो बड़ा हुआ उसके पापा मम्मी उसको लेकर स्कूल गए। जब उसको स्कूल में एडमिशन हो गया वही माँ पिताजी का लाड़ बहुत आलसी हो गया, कुछ नहीं करना था। उसके फ्रेंड्स उसको बोलते थे पढ़ाई कर ले, वो बोलता था मैंने पढ़ लिया, सुनता नहीं था। ऐसे करते करते उसके ग्रेड्स कम आने लग गए और जब उसके ग्रेड्स कम आने लग गए तो फिर वो दुखी हो गया। उसने इधर उधर हाथ पैर मारा, सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर काफी सोचने के बाद उसको अपने टीचर का याद आया। वो अपने टीचर के पास गया और टीचर के पास जाके बोला कि सर मुझे मदद कीजिए, मेरी गलतियां हो रही हैं, मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। तो सर ने उससे कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कुछ कीले नेल्स, आयरन नेल्स और एक हथौड़ा लेके आइए। वो हथौड़ा और कीले लेकर अपने सर के पास पहुंच गया। सर ने उसको कहा कि ये कीले और हथौड़ा से जब भी आप कोई गलत काम करें, आपका काम है कि आप उसको एक दीवार पर एक कीला गाड़ दें। तो जब भी आप गलत काम करेंगे आपने एक नेल गाड़ देना और जब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज 5 बार गलती किया तो आप 5 नेल्स जा रही है। फिर दूसरे दिन आपको लगा कि मैंने 10 बार गलती किया तो आप 10 गलतियां के लिए नेल्स गाड़ेंगे। इस प्रकार से आप देखते जाएंगे, कुछ समय बाद आप अपनी गलतियों को कम करेंगे, सुधार लेंगे और जब आपकी गलतियां कम हो जाएं तो आप मेरे पास आ जाइए। उस दिन आइएगा जिस दिन आपकी एक भी गलती ना हो। उसने सोचा ठीक है, सर की बात मान लेते हैं। वो अपने घर गया, घर जाके उसने एक दीवार निकाली और उस दीवार पर उसने एक बढ़िया हथौड़ी और कुछ कीले रख लिए और फिर उसने काउंट करना स्टार्ट किया। पहले दिन उसने 11 गलतियां की और उसने फिर 11 कील दैट इज नेल्स काट दिए। दूसरे दिन उसने सोचा कि आज बहुत ज्यादा हो गई, अब कम करूंगा गलतियां। कॉन्शियसली उसने गलतियां कम करने की कोशिश की। दूसरे दिन उसकी 8 ही गलतियां हुई। तीसरे दिन फिर उसने गलतियों के हिसाब से कीलें लगाई। अब ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। अब 4 गलतियां हुई, फिर गलतियां 3 हो गईं और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी सिर्फ एक गलती हुई। जब उसकी सिर्फ एक गलती हुई उसने डिसाइड कर लिया कि अब तो मेरी एक ही गलती हुई है, अब मैं वापस से सर के पास जाऊंगा। खुश हो गया, खुशी खुशी सर के पास गया, सर को बताया सर अब मेरी गलतियां बहुत कम हो गई, अब क्या करना है। और मैं अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो गया हूँ, मैं पढ़ने लग गया हूँ। तो सर ने उससे कहा कि अब आप कॉन्शियसली अपनी गलतियों को कम कीजिएगा। वो जो दीवार में जो आपने कील गाड़ के रखी है अब उनको निकालना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन आपने अपनी गलती को कॉन्शियसली खुद सुधारा उतनी कील आप उतार लीजिएगा उस दीवार में से। खुशी खुशी गया। पहले दिन उसको ऐसा लगा कि ये वाली जो गलती है मैं सुधार लेता हूँ, उसको
उसके हाथ से गलती हो रही थी और उसने खुद सुधार ली। उसने एक कील कम कर दी। अब दूसरे दिन कॉन्शियसली उसने गलती सुधारनी स्टार्ट की। उसने 3 कीलें कम कर दी बिकॉज उसकी 3 गलतियां सुधर गई थी। नेक्स्ट दिन उसकी 4 गलतियां सुधर गई। ऐसे करते करते उसकी गलतियां सुधरने लग गई और एक दिन ऐसा आया जब उसकी कोई गलतियां नहीं की उसने। अब वो बहुत अच्छा बच्चा बन गया था। स्कूल में सारे टीचर्स का फेवरेट बच्चा था, मम्मी पापा का फेवरेट बच्चा था। सब खुश थे। खुशी खुशी वो वापस सर के पास गए। अब सर के पास जाके बोला कि सर देखिए, मैंने कोई गलती नहीं की, अब तो मैं बहुत सीधा हो गया। तो सर उसको लेकर वापस उसी दीवार के पास पहुंचे और उन्होंने उस दीवार को दिखाया। उस दीवार पे जहां जहां कीलें टूटी थी वहां वहां कीलों के ऐसे गड्ढे बन गए थे। उन्होंने सर ने उसको समझाया, देखो तुम्हारी गलती की वजह से ये जो बहुत सुंदर सी दीवार थी ये खराब हो गई। तुमने गलतियां तो सुधार ली पर ये जो निशान है वो नहीं सुधर पाएंगे। इसीलिए अपनी गलतियों को कम करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। वही गलतियां और इसी कहानी को लेकर हम अब पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल जो है उन्होंने कहा था कि in order to become an expert at something you need to spend 10,000 hours learning it। मतलब मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है और उसमें एक्सपर्ट बनना है तो आपको कम से कम 10,000 घंटे उस चीज को सीखना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हम अपने कम से कम 14 से 15 घंटे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में निकालते हैं। मतलब हम 14 से 15 घंटे अपने दिन के अपना ध्यान भटका के रखते हैं और बोलते हैं कि हमें कंसंट्रेट करना नहीं आता। अब आप कहेंगे 14 से 15 घंटे ध्यान कैसे भटकाते हैं? तो देखिए, what we do is when we are talking we keep checking phone। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपना फोन देखने लग जाते हैं। और जब आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, when you are reading you keep on thinking something else or sometimes listen to music also। पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजिक लगा के रख लिया, हमारा ध्यान भटकता रहता है। यही हमारी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हमको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता बिकॉज हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं रहते। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है। उसको जानने से पहले आप ये भी बोल सकते हैं कि हम तो इसको ज्यादा समय तक नहीं करते, हमारा ध्यान भटकता है पर हम जल्दी से वापस हो जाते हैं। ये जो आपने समय समय पे आपका जो ध्यान भटक जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इस चीज को सुधार लेना चाहिए। और इसको सुधारने के लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना होगा, आपको आपके हर दिन के सिर्फ 10 मिनट देना पड़ेगा। कितने समय? 10 मिनट। तो देखते हैं, 10 मिनट्स ए डे। चलिए बताइए, आप 10 मिनट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं। ठीक है। सो मेथड टू इंक्रीज योर फोकस एंड 10 मिनट्स ए डे, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आपको हर दिन सिंसियरली करना है। 1 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे। करना क्या है, आपको आपका जो फोन है ना उसको उठा के अलग रख देना। फोन या ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको आपको उठा के
अलग रख देना है। और आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, पर आपको लेनी है सिर्फ एक बुक, एक पेन और एक पेपर और एक घड़ी। आपके पास होगा एक बुक जो आप पढ़ रहे हैं, एक पेन, एक पेपर और एक घड़ी। अगर आपने ये 4 चीजों के साथ सिर्फ 10 मिनट तक के आपको समय बिताना है, आप क्या करेंगे? घड़ी में अलार्म लगाएंगे 10 मिनट का और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप जोर से पढ़िए, राइट कीजिए, रीड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, वो आपकी मर्जी। आप चाहें तो पैसेज के पैसेज को लिख के निकालें या पढ़ें जोर जोर से। पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि आपका ध्यान भटका, और जैसे ही आपका ध्यान भटका, आप इस पेपर पर लिख के निकालेंगे, एक बार ध्यान भटका और आपने क्या सोचा, फिर आप वापस आ जाएंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बार जब ध्यान भटकेगा, आप वापस इस पे लिखिए। ऐसे करते करते जैसे ही 10 मिनट बाद अलार्म बजेगा, आपको क्या करना है? आपको ये बुक, पेपर, पेन बंद करना है, कोई एनालिसिस नहीं करना है और आराम से चले जाना है। बट ये ध्यान रखना है कि मेरे को कल इससे कम डिस्ट्रैक्शन चाहिए। सेकेंड डे भी, थर्ड डे भी, ऐसे करते करते अगर आप 30 दिन तक लगातार काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपका जो ध्यान भटक रहा था, अनकॉन्शियसली आप उसको कम करते चले गए। आपके ध्यान को आपने ज्यादा एकाग्रित कर लिया। और जब ऐसे 10 दिन हो जाए और आपका एक जैसा वो बच्चा कीड़ा ठोक के दीवार में लगा रहा था, एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन उसकी एक ही गलती हुई, उस दिन वो सर के पास गया था। सेम वे, जिस दिन ऐसा आ जाए कि आपकी एक या दो डिस्ट्रैक्शंस हो 10 मिनट में, तो आपने क्या करना है? हर बार 2 मिनट, 5 मिनट आपकी मर्जी से बढ़ाते चले जाइए। सेम एक्सरसाइज कीजिएगा। उस पेपर को दोबारा से पढ़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। आपने 10 मिनट रीडिंग की, कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ लिखा, टैली मार्क्स बना लेंगे तो भी चलेगा। एक गलती हुई, एक टैली मार्क, दो गलती हुई, दो टैली मार्क, ऐसा आप करते जाइए। 30 दिन के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आप 20-25 मिनट तक आराम से पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग इधर से उधर नहीं भागा। जब तक आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम नहीं करेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। छोटा सा एक्सरसाइज, 10 मिनट्स a day, please try. You will be successful in that. Focus. You will get there. आप एक समय ऐसा आएगा जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप बिना गलती के लिख पाएंगे। आपका जो ब्रेन है, सुपर पावर है उसमें। ब्रेन हैज गॉट सुपर पावर. Control it before it starts controlling and ruling you. Program your mind. It's your life. Take charge of it. Don't let the distractions take part. Don't let the distraction take charge of your mind. Please try to know. Please understand. It's your life. Take charge of it. Please understand. It's your life. Take charge of it. Thank you.